कानून को समझना मुश्किल नहीं होता, बस तरीका चाहिए होता है, और वो तरीका है न्यायालय की पाठशाला। इसमें आप बीएनएस की हर एक धारा को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपका स्वागत है आपकी पाठशाला में। आज देखते हैं बीएनएस के चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी को। इसका सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता है, अर्थात संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। सेक्शन फर्स्ट के सबसेक्शन फर्स्ट में निर्दिष्ट है कि इस अधिनियम का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ध्यान रहे वीडियो देखते समय बेयरएक्ट्स आपके सामने हो, ताकि कनेक्टिविटी से सेक्शन को अच्छे से समझा जा सके। अब आगे देखते हैं सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 को। इसमें बताया गया है प्रवर्तन की तिथि, अर्थात इन्फोर्समेंट डेट। यूं समझे इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि यह उस तारीख से लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में अधिसूचना जारी करे। तो अब इसकी अर्थात बीएनएस की लागू करने की डेट हुई 1 जुलाई 2024। ध्यान रहे सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 के प्रोविजंस को छोड़कर संपूर्ण बीएनएस लागू है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं सब सेक्शन 3 को। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता मतलब बीएनएस के प्रोविजंस के विरुद्ध प्रत्येक एक्ट एंड ओमिशन अर्थात कार्य या लोप के लिए जिसका भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे कि भारत की सीमाओं के अंदर किए गए किसी भी अपराध के लिए हर व्यक्ति, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी नागरिक, बीएनएस के तहत दंडनीय होगा। अर्थात चाहे अपराधी किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, यदि उसने भारत के अंदर कोई अपराध किया है तो ऐसा अपराधी बीएनएस के प्रावधानों से दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई भी अपराधी इस रीजन से नहीं बच सकता कि उसे भारतीय कानूनों की जानकारी नहीं थी। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 4। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि भारत से बाहर किए गए अपराधों में भारतीय कानून लागू होंगे। चलिए समझते हैं कैसे। यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय कानून के तहत विचारण के योग्य है तो उस पर वैसे ही मुकदमा चलाया जाएगा जैसे कि उसने वह कार्य भारत के अंदर किया हो। कहने का तात्पर्य इतना सा है, यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर ऐसा कार्य करता है जो भारत में अपराध माना जाता है, तो भले ही वह कार्य विदेश में सही माना जाता हो, उस व्यक्ति पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उसने वह कार्य भारत के भीतर किया है। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 5 को। इसमें कहा गया है कि इस संहिता के उपबंध भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर किए गए अपराधों पर भी भारतीय कानूनों के विस्तार को समझे। कहने का मतलब यह हुआ कि धारा में निर्दिष्ट है कि बीएनएस के प्रोविजन भारत की सीमाओं से बाहर भी लागू होते हैं। बुक में सबसेक्शन 5 को ध्यान से देखें। इसमें यहां पर रजिस्टर्ड शिप एंड एयरक्राफ्ट से तात्पर्य है कि इंडिया में रजिस्टर्ड कोई शिप या एयरक्राफ्ट पर किया गया कोई भी अपराध, चाहे वह कहीं पर भी क्यों ना हो, इस बीएनएस के तहत दंडनीय होगा। अब इसी सबसेक्शन 5 में निर्दिष्ट एक्सप्लेनेशन को बुक में ध्यान से देखें। अब इसमें उन्होंने अपराध शब्द को और अधिक एक्सप्लेन कर दिया। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो अपराध यदि भारत में किया जाता तो बीएनएस के तहत दंडनीय होता। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं सबसेक्शन 6 को। भारतीय न्याय संहिता 2023 कहां पर अपना इफेक्ट नहीं डालेगी, इसके लिए सबसेक्शन 6 को देखें। इसमें निर्दिष्ट है कि बीएनएस के प्रोविजन भारत सरकार की सेवा में लगे सैन्य कर्मचारी जैसे कि सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के द्वारा विद्रोह करने या भगोड़ेपन से संबंधित स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ऐसे सैनिकों के संबंध में दंड का निर्धारण उनके लिए जो स्पेशल विशेष सैन्य कानून बने हुए हैं उनके तहत होगा, ना कि बीएनएस के तहत। अर्थात ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए पहले से ही विशेष कानून बने हुए हैं, वो ही लागू होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेक्शन के साथ। बने रहे न्यायालय की पाठशाला में।